हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए ज्योमेट्री की सेकंड क्लास लेकर आया हूं, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं ट्रायंगल का जो तीनों एंगल होता है 180 डिग्री होता है कैसे। ठीक है, और इसका दो तरीका मैंने बोला था कि बताऊंगा, और दोनों तरीका आज हम देखेंगे। और साथ साथ आपको जो ट्रायंगल का जो तीनों एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है 360 डिग्री होता है कैसे, उसको भी देखेंगे। ठीक है, और आपका जो फर्स्ट क्लास में मैंने ज्योमेट्री के उसमें जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो टोटल चीज़ को मैंने कवर कर दिया है, जिसमें पैरेलल लाइंस है जिसका यूज इसमें होगा, साथ में एक्सटीरियर अपोजिट एंगल है उसका भी जो यूजेज है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले फर्स्ट वीडियो देख लें, उसके बाद ये सेकंड वीडियो देखें ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंसीडर अ ट्रायंगल ABC। ठीक है, सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम। ये हो गया हमारा ट्रायंगल ABC। ठीक है ना, ये हमारा ट्रायंगल हो गया ABC, जिसमें हम क्या करेंगे, अब यहां पर हमको क्या करना है कि ड्रॉ अ लाइन PQ। कहां से, थ्रो A। ठीक है, ड्रॉ अ लाइन PQ थ्रो A। ठीक है, सो ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा P, ये हो गया Q। ठीक है, तो ड्रॉ अ लाइन बता रहा है कि PQ थ्रो A, जो कि क्या होना चाहिए, थ्रो A विच पैरेलल टू, जो कि क्या होगा, पैरेलल टू बेस, जो होगा आपका बेस BC के क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। ठीक है ना, और फिर उसके बाद एक चीज हमको क्या करना है कि जो भी एंगल्स यहाँ पर बन रहा है, यहाँ, ये सारे एंगल्स को हम क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे। ठीक है ना, मेजर में इसको नेम हम क्या करेंगे, डिनोट कर देंगे। तो द मेजर्स ऑफ, ठीक है, एक एक करके हम जान लेंगे। ठीक है ना, एंगल A, यहां से भी लिख सकते हैं एंगल A इक्वल टू हम क्या मान लेते हैं 1। ठीक है, एंगल B एंगल B इक्वल टू हो गया आपका 2। ठीक है, और एंगल C इक्वल टू हो गया आपका 3। और फिर यहां पर हम एक चीज देख रहे हैं, यहां जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, एंगल PAB। ठीक है, PAB ये एंगल, इसका बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो एक एक करके यहाँ ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, 4 हो गया, और यहाँ पे 5 हो गया। तो PAB बराबर एंगल आपका 4 हो गया। ठीक है ना, PAB बराबर 4, और एंगल आपका उसी प्रकार से QAC। ठीक है, QAC बराबर भी आपका क्या हो गया, एंगल जो हो गया वो आपका 5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ ये देख रहे हैं 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 और 5, ये आपका एंगल्स हम क्या करेंगे, इसको मेजर्स मान लेंगे इतना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमको प्रूफ क्या करना है। ठीक है ना, प्रूफ क्या करना है, सो देख लेते हैं। हमको प्रूफ यही करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। चलिए, तो ये हो गया एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे, इसी को हमको प्रूफ करना है। तो अब हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, प्रूफ सबसे पहले हम देख लेंगे कि अगर इफ क्वेश्चंस में दिया हुआ, ये हम लेट किए हैं जो, जिसमें इफ PQ पैरेलल है अगर BC के, ठीक है ना, और आपका देख रहे हैं कि AB एंड आपका जो हो गया AC, क्या है, AB एंड AC यार इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गया। ठीक है, यहां देख रहे हैं कि AB जो होगा और AC जो होगा वो क्या कर रहा है, BC और PQ को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है ना, A और B पॉइंट पर, A और C पॉइंट पे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि पैरेलल लाइंस में हम आपको बता चुके हैं, वहां पर अगर आप देखे हैं तो ठीक है, नहीं तो वहां पर हम बता चुके हैं, वहां दो चीज बताए हैं। ठीक है ना,
एक है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, फिर है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। वो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का, ठीक है ना। तो यहाँ हम एक चीज, अगर ये पैरेलल है पी क्यू, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर पी क्यू पैरेलल है बी सी के, तब वैसे कंडीशंस में हम क्या कह सकते हैं कि एंगल जो 4 होगा बराबर होगा एंगल 2 के। कैसे, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर से, ठीक है, और एंगल 5 जो होगा वो बराबर होगा किसके, एंगल 3 के। कैसे, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर से। वहाँ पैरेलल लाइंस में मैंने सारा चीज़ बता चुका हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर एंगल 4 और 2 बराबर होगा, एंगल 5 और 3 बराबर होगा, ठीक है। तो अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, देन हम क्या कर सकते हैं, एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल क्या हो जाएगा 2, एंड एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एंगल 4 इक्वल टू जो 1 दिख रहा है, ठीक है, इसको हम क्या ले लेते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ठीक है। अब हम क्या चलेंगे, ठीक है ना, अब हम बात करेंगे कि आप देख रहे हैं कि पी क्यू पी, ठीक है ना, फिर हम देखेंगे कि एंगल चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे कि आपका देख रहे हैं कि पी ए क्यू, ठीक है, पी ए क्यू ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। तो स्ट्रेट लाइन है, तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं कि एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है ना। कैसे, सो ध्यान दीजिएगा, एंगल 4, 1 और 5 कैसे हैं, तो ये 180 डिग्री है। कैसे, तो यहां पर हमको बार बार बताया जा चुका है, ये आपका ज्योमेट्री है, यहां कोई चीज आप लिखते हैं तो उसको आपको बताना पड़ेगा कैसे। तो ये हो जाएगा बाई लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर, ठीक है ना। बाय लीनियर पेयर में क्या है कि किसी भी स्ट्रेट लाइन पर बता रहा है जितना भी एंगल्स अगर बनता है तो सारे का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एंगल 4 है, एंगल 1 है और एंगल 5 है, ये तीनों का जो सम होगा कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया कि एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री, बस हो गया प्रूव्ड आपको, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एक चीज़ कि ये जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है 4, ये एंगल 4 जो है, एंगल 4 को हटा के हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पर एंगल 2 लिख सकते हैं, एंगल 4 की जगह पर एंगल 2 लिख सकते हैं, क्योंकि हम पहले ही लेट कर चुके हैं कि एंगल 4 बराबर एंगल 2 होगा। ये जो 4 है ये 2 के बराबर है, एंगल जो 5 है वो एंगल 3 के बराबर है, ठीक है ना। वो कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर से। तो इस 4 को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे और 4 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 2, ठीक है ना। और प्लस ये हम देख रहे हैं नेक्स्ट आगे जो मेरा बीच में क्या है, एंगल 1, ठीक है। तो एंगल 1 को हम एंगल 1 ही छोड़ देंगे, प्लस एंगल जो 5 है वो बराबर है किसके, एंगल 3 के। तो ये बराबर हो गया आपका एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। ये हम कैसे लिखे हैं, तो ये हो गया, आपको ब्रैकेट में लिख दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड आपका हो गया सेकंड, ठीक है ना। फर्स्ट और सेकंड, जो यहाँ पर आपका फर्स्ट था और दूसरा जो यहाँ पर आपको सेकंड जो बताया गया था, ये इसी के थ्रू हम क्या कर दिए हैं, यहाँ पर ये पलट दिए ये। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमको प्रूफ क्या करना था, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। वही चीज़ एंगल 2 प्लस 1 प्लस 3 बोलिए, या इसी को एंगल 1 प्लस एंगल 2 और प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है ना। ये हो गया हमारा, प्रूव्ड हो गया, बस, ठीक है। तो इसमें यही अल्टरनेट इंटीरियर का आपका यूज था, इसी के बेस पर हमको कर देना था, कुछ नहीं। एक बार बस यहाँ ध्यान दीजिए कि क्या किया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ नहीं, सबसे पहले हम क्या किए, एक ट्रायंगल बना लिए, ट्रायंगल में हम क्या किए कि एक BC के पैरेलल क्या किया, हमें एक PQ लाइन ले लिए, ठीक है ना। और यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ एक 4, ये एंगल हम क्या कर लिए, लेट कर लिए, PAB हो गया, QAC हो गया, इसको हम क्या कर लिए 4 5 1 2 3 4 5 ऐसे करके हम क्या कर लिए, लेट कर लिए। लेट करने के बाद हम कुछ नहीं किए, जो अल्टरनेट इंटीरियर का जो यूज है एंगल का, उसका बस हमने क्या किया है, यहाँ पे यूज किया और उसके साथ इसको प्रूफ कर दिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट तरीका, ठीक है, ये आपका फर्स्ट तरीका हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरा जो तरीका है सेकंड, उसके थ्रू कैसे प्रूफ करते हैं वो भी ध्यान देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड मेथड, ठीक है। सेकंड मेथड में क्या करेंगे, तो यहां भी कुछ नहीं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंसीडर
कंसीडर अ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है ना, सबसे पहले एक ट्रायंगल हम क्या करेंगे, ए बी सी ले लेंगे। ठीक है, ठीक है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और यहाँ एक चीज़ हम बढ़ाए हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि बी सी को एक्सटेंड करेंगे डी तक। ठीक है ना, साइड बी सी को एक्सटेंड क्या करेंगे, डी तक। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कंसीडर ट्रायंगल ए बी सी एंड साइड बी सी एक्सटेंड टू बी सी, एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड टू आपका डी। ठीक है ना, BC को हम क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे डी तक। ठीक है ना, और उसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है ना, सेकंड जो चीज है, द मेजर्स ऑफ एंगल A इक्वल टू 1। ठीक है ना, एंगल B इक्वल टू 2 लेट कर लेंगे। ठीक है ना, और एंगल C, तो एंगल C यहाँ देखिए एक चीज़ हम क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर हम सबका एंगल मेजर कर लेंगे। एंगल 1 हो गया, एंगल 2 हो गया, ठीक है, और यहाँ एंगल 3 हो गया, और ये आपका जो हो गया 4 हो गया। तो एंगल C पर आपको देख रहे हैं दो एंगल बन रहा है, एक 3 और एक 4। तो देखिए एंगल C पर बराबर हम सबसे पहले 3 लेंगे। ठीक है ना, B का वैल्यू जो होगा सबसे पहले क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे। ठीक है ना, ये 3 क्या हो गया, तो ये हो गया आपका एक्सटीरियर, ये 3 जो हो गया आपका इंटीरियर हो गया। ठीक है ना, तो ये इंटीरियर हो गया, INT फॉर इंटीरियर। और नेक्स्ट C पर एक और एंगल जो बन रहा है, ठीक है ना, वो हो जाएगा आपका एंगल C इक्वल्स टू जो होगा आपका एंगल 4। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर हो जाएगा। ठीक है ना, ये ACB का जो वैल्यू होगा वो एंगल 3 होगा, और ACD का जो वैल्यू होगा, ठीक है ना, ACD का जो वैल्यू होगा वो एंगल 4 होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको सबसे पहले ध्यान रखना है ये। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये तो हो गया, अब हमको प्रूफ क्या करना है। ठीक है ना, तो प्रूफ करना है हमको, प्रूफ, ठीक है, प्रूफ करना है, प्रूव डैट क्या है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यही हमको प्रूफ करना है। ठीक है ना, तो एंगल 1 2 3 हमको 180 होगा कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले चीज हम अब स्टार्ट करेंगे प्रूफ करना। ठीक है ना, प्रूफ में हम सबसे पहले क्या करेंगे कि आप देख रहे हैं कि हम लिख सकते हैं एंगल AC आपको D, ठीक है ना, एंगल ACD बराबर हो जाएगा आपको, या एंगल ACD और प्लस एंगल A, चलिए अब हम क्या करेंगे कि एंगल हम बोलेंगे अब क्या कि एंगल ACB, ठीक है, और प्लस एंगल ACD बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। कैसे, तो एंगल ACB और ACD, तो देखिए ACB और ACD आपका कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि 3 और 4 ये एक क्या है कि BCD एक क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है ना, चलिए अब हम क्या देखेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक है, प्रूफ करेंगे। प्रूफ में क्या करेंगे कि देख रहे हैं कि इफ BCD इज अ क्या है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन है। देख रहे हैं कि BCD अगर स्ट्रेट लाइन है तो उस पर जो एंगल बनेगा, ठीक है ना, अगर दो एंगल बन रहा है, जैसे वहां पर एक बन रहा है ACB और ACD, यानी कि एंगल 3 प्लस एंगल 4, यानी कि एंगल ACB और प्लस एंगल ACD, ठीक है, बराबर 180 डिग्री हम कह सकते हैं। ठीक है ना, कैसे है, इसी को अगर नेम जो दिए हैं मेजर्स उसके अनुसार बात करेंगे तो एंगल 3 प्लस एंगल हो जाएगा आपका 4 बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है ना, कैसे होगा, तो ये हो जाएगा बाई लीनियर पेयर से। ठीक है ना, लीनियर पेयर में आपको क्या होगा कि किसी भी जितना भी एंगल से अगर हम बनाते हैं, मान लेते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, इस पॉइंट पर अगर एंगल बन रहा है,
ठीक है। तो ये जो सारे एंगल का अगर जो सम हम बात करेंगे, टोटल को सम करेंगे, तो इसका वैल्यू जो होगा 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो वही चीज़ वहाँ पर जो दो एंगल बन रहा है, ठीक है, उसको हम, और इस चीज़ को हम क्या ले लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे, ठीक है ना, इसको लेट कर लेंगे, ये फर्स्ट हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, ठीक है ना। आपको पता है कि इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है ना, इन ट्रायंगल ए बी सी में हम क्या कर सकते हैं, एंगल ए सी डी बराबर होगा किसके, एंगल ए सी डी, या आपको हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल बी ए सी, ठीक है, और प्लस एंगल बी ए सी और प्लस एंगल ए बी सी, ठीक है ना। यानी कि बी ए सी यानी कि एंगल 1 और ए बी सी यानी कि एंगल 2, यानी कि ये दोनों का जो सम होगा वो बराबर होगा किसके, एंगल ए सी डी के। कैसे, ठीक है, इसका नाम हम बात करेंगे तो यानी कि एंगल 1 बी ए सी, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल 3, एंगल 4 नॉट 3, एंगल 4 हो जाएगा। कैसे, तो ये आपको मैंने बता चुका था, पिछला वीडियो में मैंने बताया है, ठीक है ना, कि यहाँ पर हम बताए हैं कि आपको क्या होता है एक्सटीरियर अपोजिट एंगल से, ये आपको एक्सटीरियर अपोजिट एंगल से, ठीक है ना, एक्सटीरियर अपोजिट एंगल, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सटीरियर अपोजिट एंगल से, ये ध्यान रखना है, बस यही चीज़ आपको समझना था। एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल आपका हो जाएगा 4। कैसे, एक्सटीरियर अपोजिट एंगल इन ट्रायंगल में आपको बताया जा चुका है कि ये एंगल 4 का जो वैल्यू होगा 1 और 2 के बराबर होगा। अब देख रहे हैं हमको प्रूफ क्या करना है, एंगल 1, 2 और एंगल 3। एक चीज़ ध्यान रखना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये दिमाग नहीं लगा लेना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर, हम ये भी कर सकते हैं क्या कि एंगल 2 प्लस 1 ये एंगल 3, तो ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। ये 1 और 2 जो लिखा हुआ है ये सब वेरिएबल के फॉर्म में है आपका, हम सम नहीं कर सकते हैं कि एंगल 2 प्लस 3 बराबर एंगल 5, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। सब ये जितना भी वैल्यू है वेरिएबल के फॉर्म में है, ठीक है। तो हम सम नहीं कर सकते हैं, जैसे x प्लस वाई को हम सम नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार से यहाँ भी हम इसको सम नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। दूसरा चीज़ आपको ध्यान रखना है क्या कि अब हमको क्या करना है, देखिए यहाँ एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो यहाँ भी हमको एंगल 1 प्लस 2 मिल चुका है। हमको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि एंगल जो 3 है यही घट रहा है, ठीक है ना। तो हम एक चीज़ क्या करेंगे यहाँ पर कि ये थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा खुद से कि एंगल 1 और 2 है, अगर यहाँ एंगल 3 होता तो अच्छा होता, क्योंकि मेरा प्रूव्ड हो जाता, ठीक है। उधर 180 डिग्री भी हम देख लेते हैं कैसे होगा। तो हम क्या करेंगे कि एडिंग करेंगे, एडिंग बोथ द साइड्स एंगल 3, ठीक है। हम दोनों साइड में अपना मन से क्या करेंगे, एंगल 3 ऐड कर देंगे। अब ये करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर दोनों साइड, ये अगर लीनियर इक्वेशन है और अगर दोनों साइड में हम 3 जोड़ सकते हैं, एंगल 3 को, जो किसी भी चीज़ को हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, लेकिन हाँ दोनों साइड में, किसी एक साइड में नहीं कर सकते हैं, दोनों साइड में अगर करते हैं तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखना है, वो भी कैसे होगा हम बता देते हैं, लेकिन पहले ये देख लीजिए। अगर हम 3 ऐड करते हैं तो उसके बाद क्या बनेगा मेरा, तो उसके बाद मेरा हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2, और अगर एंगल 3 ऐड करेंगे तो एंगल 3 हो गया, और बराबर होगा इधर भी एंगल 4 और इधर भी एंगल 3 हम क्या किए हैं, ऐड किए हैं, ठीक है ना। तो ये देख रहे हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 हमको मिल चुका है, जो कि हमको प्रूव करना था। और दूसरा यहाँ देख रहे हैं एंगल 4 प्लस एंगल 3, ठीक है ना। तो एंगल 4 प्लस 3 या एंगल 3 प्लस 4 का जो वैल्यू है वो 180 डिग्री के बराबर है, हम फर्स्ट में यहाँ लेट कर चुके हैं। तो अब कुछ नहीं करिए आप, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3 के जगह पर हम क्या लिख देंगे, 180 डिग्री, ठीक है ना। कैसे, तो फ्रॉम आपका हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है, हो गया, यही प्रूव्ड हो गया, ठीक है। यही हमको प्रूव करना था और ये प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। तो ये दो तरीका है, आप दोनों तरीका में से किसी से भी आप जो मन है उससे आप प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले इसमें आपको एक्सटीरियर अपोजिट एंगल के बारे में पता होना चाहिए, और फर्स्ट वाले में आपको पैरेलल लाइंस के एंगल्स के बारे में पता होना चाहिए। और सेकेंड चीज़ जो मैंने बोला यहाँ पर कि अगर बराबर के अगर लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, अगर लीनियर इक्वेशन है, जैसे कहने का मतलब अगर लिखा हुआ है x बराबर 3, ठीक है, तो इसमें हम चाहेंगे तो बोथ साइड में अगर कुछ भी ऐड कर देते हैं, बोथ साइड में हम
किसी से डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कहने का मतलब x है, अगर बोथ साइड में हम 4 ऐड कर दिए तो इधर भी 4 कर दिए और 3 + 4 इधर भी। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि ये 4 को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो यहाँ से कैंसिल होगा, तो यहाँ -4, तो 4 में से 4 जाएगा 0, तो फिर आपका x = क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। ठीक है, अगर x को हम डिवाइड करेंगे 3 से और 3 यहाँ पहले से था, इसको भी डिवाइड करेंगे हम 3 से, ठीक है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर 3 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, x = 3 ही होगा। तो बराबर में देखिए लीनियर इक्वेशन में हम क्या करेंगे कि आपका लीनियर इक्वेशन में किसी भी साइड में, ठीक है, लीनियर इक्वेशन में किसी भी साइड में अगर हम क्या करते हैं कि अगर आप LHS या RHS दोनों में आप किसी चीज़ को सम करते हैं, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन दोनों साइड में, किसी एक साइड में नहीं, ठीक है ना, यानी LHS या RHS में सिर्फ नहीं, आपको दोनों साइड में क्या करना पड़ेगा, कोई चीज़ अगर सम करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो ये आपका हो गया सेकंड टाइप जो बोला गया था आपको, सेकंड टाइप से भी आपको क्या कर दिया गया, प्रूव कर दिया गया। ठीक है ना, तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो है आपका कि तीनों एंगल, जो एक्सटीरियर अपोजिट एंगल जो होता है उसका जो सम होता है वो 360 होता है, वो कैसे होता है उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन को मैंने चेंज कर दिया है, प्रूव दैट द सम ऑफ 3 एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 360। ठीक है ना, तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, आपको कंसीडर कर लेंगे। ठीक है ना, कंसीडर या लेट भी आप लिख सकते हैं, ट्रायंगल ABC। सबसे पहले तो हम ट्रायंगल बना लेते हैं, तो यहाँ देख लेते हैं, एक ट्रायंगल बनाए। ठीक है, यहाँ एक ट्रायंगल बनाते हैं जिसमें क्या होगा आपका, ये एक ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, जो है आपका ABC। ठीक है, और BC जो साइड है, ये BC जो साइड है इसको एक्सटेंड करेंगे कहाँ तक, D तक, और ये जो AB साइड है इसको कहाँ तक एक्सटेंड करेंगे, E तक, और ये जो AC साइड है इसको कहाँ तक एक्सटेंड करेंगे, F तक। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका ट्रायंगल। ठीक है ना, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे। ये जो मेजर्स हो जाएगा एंगल A का, वो हम मान लेंगे क्या हो जाएगा आपका, एंगल A का जो मेजर हो जाएगा वो आपका लेट कर लेते हैं, ये 1 हो गया, ये हो गया 2 हो गया, ये हो गया 3 हो गया। अब एक्सटीरियर का बात करते हैं, तो यहाँ पर 4 हो गया, ठीक है ना, और यहाँ पर हम मान लेते हैं 5 हो गया, और यहाँ पर एंगल 6 हो गया। ठीक है ना, तो हमको यही प्रूव करना है कि एंगल 5 + एंगल 4 + एंगल 6 का जो वैल्यू होगा वो 360 होगा। कैसे? ठीक है, तो हम एक एक करके देखते हैं कि कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले हम जो यहाँ पे लिख चुके हैं, कंसीडर ट्रायंगल ABC। ठीक है ना, एंड साइड, ठीक है, एंड साइड जो होगा वो BC एक्सटेंड टू, BC को एक्सटेंड करेंगे कहाँ तक, तो आपको करेंगे D, उसी प्रकार से कॉमा AB को एक्सटेंड करेंगे, AB एक्सटेंड टू आपका हो जाएगा E। ठीक है ना, AB को एक्सटेंड करेंगे E तक, और AC एंड AC जो होगा एक्सटेंड टू हो जाएगा आपका F। ठीक है, AC को एक्सटेंड करेंगे कहाँ तक, हम F तक करेंगे। तो ये हो गया आपका सबसे पहला जो हम ये, और फिर क्या करेंगे, द मेजर्स ऑफ एंगल। अब एक एक करके हम समझ लेंगे। ठीक है ना, एंगल यहाँ पर मैं पूरा नाम दे देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। ठीक है ना, क्या क्या, तो सबसे पहला हम लिखते हैं एंगल ABC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ABC का वैल्यू देखिए 2 है। ठीक है ना, फिर एंगल आपका हो गया ABC, उसी प्रकार से एंगल BAC। ठीक है, BAC ये क्या हो गया, BAC का जो वैल्यू होगा वो आपका हो गया एंगल 1। ठीक है ना, और उसी प्रकार से हम बात करेंगे एंगल BAC के बाद हो जाएगा आपका ACB ये हो जाएगा आपका एंगल 3 हो गया। ठीक है ना, एंगल 3, ठीक है, एंगल 3। ठीक है ना, तो एंगल 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो एक्सटीरियर का बात हो रहा है, ठीक है ना, उसको भी हम नाम लिख देते हैं। सबसे पहला हम लिख देते हैं एंगल ACD। ठीक है ना, एंगल ACD बराबर हो जाएगा आपका क्या, ACD में बात करेंगे तो एंगल 4 हो गया।
ठीक है ना। फिर हम बात करेंगे एंगल CBE या EBC, ठीक है ना, आप EBC भी बोल सकते हैं, एंगल EBC, ठीक है ना। EBC जो हो जाएगा, इसमें लिए हैं ACD, तो उसी प्रकार से इसमें भी हम लेंगे, अगर इधर से लेना है तो CBE लीजिए, वो ज़्यादा बेटर होगा आपका। एंगल CBE ये हो जाएगा आपका कितना डिग्री के बराबर, CBE का जो वैल्यू होगा एंगल 6 लिखा हुआ है, ठीक है ना। फिर हम बात करेंगे दूसरा, तो B उसी प्रकार से BAF, ठीक है ना, एंड एंगल BAF बराबर कितना डिग्री हो जाएगा आपका, एंगल 5, ठीक है ना, एंगल 5 हो जाएगा, ठीक है। ये हम लेट किए हैं, जो इस चीज़ को मैंने यहाँ पर सारा लिख दिया है। अब हमको क्या करना है कि जो प्रूव करना है उसको लिख देते हैं। क्या प्रूव करना है, तो प्रूव डेट क्या है कि एंगल आपको देख लेना है, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री होता है कैसे, इसी चीज को हमको देखना है, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, प्रूफ करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका क्या, कि इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC में हम क्या बात करते हैं कि हम लिख सकते हैं, क्या ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज को ध्यान से देखना है, क्या लिख सकते हैं। तो एंगल आपका हो जाएगा एंगल AC, इन ट्रायंगल ABC में हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ACB बराबर हो जाएगा, या डायरेक्ट देखिए सारा चीज नाम दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है ना, आपको बताया जा चुका है, ठीक है। तो हम सीधा सा लिख सकते हैं एंगल 4 बराबर हो जाएगा एंगल किसके, तो आपको बोला गया कि एक्सटीरियर अपोजिट एंगल में क्या होता है, अपोजिट टू एंगल, ये बगल वाला जो होता है इसको छोड़ के बाकी जो दो एंगल का जो सम होता है वो इस 4 के एक्सटीरियर के एंगल के बराबर होता है, ठीक है। तो एंगल 4 का जो वैल्यू होगा हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस, आपको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा उसी प्रकार से हम बात करेंगे एंगल 5 के बराबर, ठीक है ना। तो एंगल 5 का जो वैल्यू होगा वो उसके बगल में जस्ट 1 है, तो उसको छोड़ के जो बचा बाकी वो क्या हो गया, एंगल 2 प्लस एंगल 3 हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट इसी प्रकार से हम देखेंगे एंगल 6 का जो वैल्यू होगा, ठीक है, एंगल 6 बराबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, एंगल 6 का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा आपका एंगल 1 प्लस एंगल 3 हो जाएगा, ठीक है ना। 6 का वैल्यू जो होगा 2 को छोड़ के बाकी 1 और 3 बचा ये। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन हम क्या ले लेंगे, फर्स्ट ले लेंगे, ठीक है ना। इसको इक्वेशन, इसको हम क्या ले लेंगे, इक्वेशन, ये हो गया फर्स्ट, इसको क्या ले लेंगे, इक्वेशन सेकंड, और इसको क्या ले लेंगे, इक्वेशन आपका हो गया थर्ड, ठीक है ना। तो ये तीनों को हम लेट कर लेंगे, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। और हम कुछ नहीं करेंगे, ये सारे को हम क्या करेंगे, जो दिख रहा है ये सबको हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है ना, ये हम प्लस कर देंगे, ठीक है। आप यहां पर नेक्स्ट स्टेटमेंट में इसी को आप चाहिएगा तो लिख सकते हैं कि एडिंग इक्वेशन फर्स्ट कॉमा सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है ना। एक लाइन और जाएगा तो फिर यही चीज को दोबारा आपको लिखना पड़ेगा, सो मैंने यहीं पर लिख दिया। आप अगर लाइन बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें इसके बाद फिर नीचे में आपको लिखना पड़ेगा एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, और फिर से इसको रीअरेंज करेंगे इसी फॉर्म में, और उसके बाद हम सबको क्या करेंगे, जो LHS है LHS को LHS के साथ सम करेंगे, और RHS जो है वो RHS को RHS के साथ हम सम करेंगे। तो सबसे पहले जो हम सम करेंगे तो क्या आएगा, देखिए, तो यहां पर आएगा एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6। इधर अगर हम बात करेंगे तो एक चीज ध्यान रखना, एंगल 1 यहां भी है, एंगल 1 यहां भी है, ठीक है ना। तो जैसे हम बात करते हैं x और प्लस x होता है तो उस प्रकार से क्या होता है, 2x होता है, ठीक है ना। y प्लस y बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। तो उसी प्रकार से एंगल 1 प्लस एंगल 1 बात करेंगे तो 2 एंगल 1 हो जाएगा। एंगल 2 प्लस एंगल 2 बात करेंगे तो यहां भी 2 एंगल 2 हो जाएगा, ठीक है ना। और एंगल 3 प्लस एंगल 3 बात करेंगे तो एक चीज बार बार बता चुके हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 3 6 मत कर देना, ठीक है, कि 3 प्लस 3 6 सर, और ये आपका 1 प्लस 1 हो गया एंगल 2, तो इस टाइप से नहीं होगा, ठीक है। एंगल 3 और एंगल 3 फिर यहां पर हो जाएगा आपका 2 एंगल 3, बस यही चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे जैसे एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 बराबर हम क्या कर देंगे, देखिए यहाँ 2
2 हम क्या करेंगे, चलिए एंगल 4 प्लस एंगल 6 प्लस ये एंगल, चलिए 4 एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 को क्या कर लेंगे कॉमन। हम बता चुके हैं एक्सपोनेंट एंड पावर में कॉमन कैसे लेते हैं, थोड़ा सा वहाँ पर बताया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर एंगल 1 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ एंगल 1 बचेगा, यहाँ पे एंगल 2 और यहाँ पर एंगल 3 बचेगा, ठीक है ना। और आपको पता है ये देख रहे हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 हम अभी प्रूव कर चुके हैं, अभी प्रूव करके बताया है कि ट्रायंगल का जो तीनों एंगल का इंटीरियर, तीनों एंगल का जो सम होगा 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पर जैसे लिखा हुआ एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू आपका लिख देंगे 2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है ना। और 2 इंटू 180, तो ये 180 कैसे लिखे, तो ब्रैकेट में यहाँ लिख देंगे हम कि एंगल, ठीक है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल से हम क्या कर दिए, इस चीज को लिखे हैं, ठीक है ना, कि 2 इंटू 180 अब हो गया आपका। अब हम लिख सकते हैं एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 बराबर हो जाएगा आपका 180 इंटू 2 हो जाएगा आपका 360 हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा नीचे आपको नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ज़्यादा नीचे थोड़ा हो सकता है कट सकता है, लेकिन मैंने बोल चुका है, ठीक है। ये ज़्यादा नीचे जो होगा वो कट सकता है, ठीक है। सो इस वजह से मैंने मुंह से भी बोल दिया है, सो इस वजह से आप देख सकते हैं या सुन सकते हैं, सुनने पे भी आपको पता चला होगा, ठीक है। सो ये आपका 360 डिग्री हो गया, प्रूव्ड हो गया, 360 डिग्री प्रूव्ड हो गया, ठीक है। देख लीजिए एक बार, चलिए। तो जैसा कि मैंने बोला था कि ट्रायंगल का जो तीनों एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। इंटीरियर का और एक्सटीरियर का जो होता है 360 होता है। कैसे होता है, मैंने दोनों चीज़ प्रूव कर चुका हूँ। और फर्स्ट जो होता है ट्रायंगल का जो तीनों एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये ट्रायंगल के जो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री जो होता है वो 2 तरीका से आपको बता चुका हूँ। और आगे इसमें भी 2 तरीका है। एक चीज़ और अगर आप चाहिएगा तो इसको भी 2 तरीका से आप कर सकते हैं। यहाँ आप एंगल 5 + 1 आप क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री लिख सकते हैं। चलिए देखिए, यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, एंगल 5 + 1 180 डिग्री लिख सकते हैं, एंगल 2 + 6 180 डिग्री लिख सकते हैं, एंगल 3 + 4 180 डिग्री लिख सकते हैं। कैसे, तो लीनियर पेयर से, ठीक है। तो हम चाहेंगे तो इसको भी 2 तरीका से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको वहां पर कुछ नहीं मिलेगा, ये सारा 180 180 180 करिएगा तो आपका हो जाएगा सीधा आपका 540 हो जाएगा। और 540 में से आप क्या करिएगा, ये 1 + 2 + 3 को माइनस करिएगा, यानी कि 180 को हम क्या करेंगे, हमको पता है तो उसको माइनस करेंगे तो 360 आ जाएगा। तो आप ऐसे भी प्रूव्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे भी इसको प्रूव्ड कर सकते हैं, ठीक है। सो दोनों तरीका है आपके पास, जैसे आपको प्रूव करना है प्रूव करिए, ठीक है, ठीक है। वीडियो को ध्यान से देखें और इसको कम से कम एक बार आप जरूर अपने कॉपी में प्रैक्टिस करें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। और अगर फर्स्ट जो ज्योमेट्री का आप बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं देखे हैं तो आप पहले उसको देख लें, ताकि उसमें आपको पैरेलल लाइंस, एक्सटीरियर अपोजिट एंगल जो है उसका जो यूज है यहाँ पे, वो मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको वो क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आप इसको देखेंगे तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, नो डाउट, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।